Yes, greetings of the day students. Myself Balvinder Kaur, and today I am going to start next preposition from. Where from is used. From preposition is used to indicate starting point, ऑफ। किस चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है ये? टाइम, प्लेस, पर्सन, ऑर्डर, पोजीशन। मीन्स किसी भी चीज़ के, इस ऑफ को मैं इरेज ही कर देती हूँ। टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ का टाइम है, प्लेस है, पोजीशन है, पर्सन है, ऑर्डर है, इन सभी के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, सेंटेंस देखिए। We go to school dash 8 a.m. to 2 p.m. हम कब से कब तक स्कूल जाते हैं? मॉर्निंग में 8 o'clock से दोपहर के 2 बजे तक हम स्कूल जाते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 8। तो हम इससे पहले किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? फ्रॉम प्रेपोजिशन का। क्लियर? वी शुड यूज फ्रॉम प्रेपोजिशन बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू प्रेपोजिशन बिफोर एंडिंग पॉइंट। जो एंडिंग पॉइंट है उससे पहले हमें टू प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पहले फ्रॉम प्रेपोजिशन का। देखिए नेक्स्ट, देखिए there is no college पीलीबंगाम टू हनुमानगढ़। दिखाई दे रहा है क्या हनुमानगढ़? हाँ, ठीक है। देयर इज नो कॉलेज फ्रॉम पीलीबंगा टू हनुमानगढ़। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या यूज़ किया है? पीलीबंगा। तो हम पीलीबंगा से पहले किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फ्रॉम प्रेपोजिशन का। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पीलीबंगा। पीलीबंगा से और एंडिंग पॉइंट क्या है? हनुमानगढ़। तो इससे पहले मैंने किस प्रेपोजिशन का यूज़ किया है? टू प्रेपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का एग्जाम्पल। ही केम डैश बॉम्बे। वो कहाँ से आया? बॉम्बे से। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये जरूरी नहीं है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ पॉइंट्स बी गिवन। नो, यदि हमें स्टार्टिंग पॉइंट ओनली वन ही दिया जाता है तो भी हमें किसका यूज़ करना होता है? फ्रॉम प्रेपोजिशन का। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ही रोज फ्रॉम टीचर टू द प्रिंसिपल। अब देखिए उसकी पोजीशन शो की गई है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? टीचर की। वो टीचर था और टीचर से फिर क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया, है ना। उसकी पोजीशन शो की गई है। स्टार्टिंग से पहले हमने क्या यूज़ किया है? फ्रॉम, और एंडिंग पॉइंट से पहले क्या यूज़ किया है? प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। ही केम हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए टाइम टू टाइम मीन्स बार बार, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब और देखिए किस लिए यूज होता है? फ्रॉम इज यूज्ड टू इंडिकेट सेपरेशन और ओरिजिन। कोई चीज़ कहाँ से आती है? ओरिजिन शो करता है ये, और सेपरेशन किसी चीज़ से अलग होना होता है। जहाँ ही फेल फ्रॉम द रूफ, he fell from the roof
ऑफ आर रूम। वो कहाँ से गिरा? ही फेल फ्रॉम द रूफ ऑफ आर रूम। तो अब अलग होना है, जो सेपरेशन है वो कहाँ है? रूफ से सेपरेट हुआ है वो, दैट्स वाई वी यूज हेयर फ्रॉम प्रेपोजिशन। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, योर हाउस इज, दिखाई दे रहा है कि ये सेंटेंस नीचे से? हाँ, योर हाउस is different from mine। आपका जो घर है वो मेरे घर से अलग है। ठीक है, इसमें क्या शो किया हुआ है? सेपरेशन। तो टू शो सेपरेशन वी शुड यूज फ्रॉम प्रेपोजिशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल इजी वे से आपको बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं सभी कमेंट्स देखती हूँ, उसमें जो भी आपका डाउट होता है उसमें आपको मैं रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन भी शो हुआ है ना, टू इंडिकेट सेपरेशन और ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कोई चीज़ कहाँ से पैदा हुई है, उसके लिए भी हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है, कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है? फ्रॉम प्रेपोजिशन। देखिए, एप्पल्स कम डैश कश्मीर। एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल्स कश्मीर से आते हैं, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? कश्मीर। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? फ्रॉम प्रेपोजिशन। ठीक है, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए, ऐसे मैंने पहले भी ऐसा एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी किसी का डाउट था तो उसने कमेंट में भी लिखा था कि मैडम ये फ्रॉम यू क्यों यूज़ किया। एक सेंटेंस में मैंने रिंग का बोला था, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, उसमें मैंने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया था और यहाँ फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ किया। इसमें देखिए अलग अलग प्रेपोजिशन क्यों यूज़ होती है। इसमें जो कर्ड है वो मिल्क से बनती है। ठीक है, इसका ओरिजिन शो हुआ है, तो इसलिए हमने किस प्रेपोजिशन का यूज़ किया? फ्रॉम का। अब इसमें एक रूल और है, वो क्या बताता है हमें कि अगर इसमें चेंज हो जाता है, जो मटेरियल है वो चेंज हो जाता है, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, वो मटेरियल मिल्क नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे ही देती हूँ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए, ये चेयर है किस चीज़ से बनी है? वुड से। ये वुड है, जो पहले ये वुड थी, इससे चेयर बनी, उसमें भी वो मटेरियल क्या रहा? वुड ही रहा। जो पहले वुड थी, चेयर बनने के बाद भी उस चीज़ का नेम चेंज हो गया, बट वो जो मटेरियल चेयर को बनने में यूज़ हुआ वो क्या था? वुड। और अब जो चेयर बनके तैयार हो गई है उसमें भी मटेरियल क्या है? हमारा वुड है। इसलिए हमने कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ किया है? ऑफ का। अब यहाँ देखिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड किससे बनाई जाती है? मिल्क से बनाई जाती है। यहाँ जो मिल्क है वो मटेरियल अलग था, यहाँ इस मटेरियल का क्या बन गया? कर्ड बन गया। अब यहाँ जब हमने दही बना ली तो उसका मटेरियल मिल्क ही नहीं रहा है, उसके मटेरियल मिल्क से चेंज होके क्या बन गया है? कर्ड बन गया है। तो ऐसे सेंटेंस एग्जामिनर कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक वगैरह में। क्लियर आया समझ में? जैसे फ्लोर इज मेड फ्रॉम वेट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमारा मटेरियल जो है वो चेंज हो रहा है। जो फ्लोर है वो गेहूं से बनता है, यहाँ तो मटेरियल क्या है? व्हीट है, और यहाँ जो मटेरियल है वो क्या है? फ्लोर।
इसलिए यहाँ भी मटेरियल जो है वो चेंज हो रहा है, तो हमें किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना है? फ्रॉम प्रेपोजिशन का। ठीक है। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ये भी सेम ही है, तो ऐसे सेम एग्जाम्पल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने 2 और 3 दे दिए आपको समझाने के लिए। अच्छी तरह से आपको समझ आया? फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या ना समझ आया हो तो आप क्या कर सकते हो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, हमें रीज़न शो करने के लिए भी फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। वो किससे सफ़र है? फीवर से। उसको फीवर है, इसलिए हमें सफरिंग फ्रॉम फीवर रीज़न शो करना होता है, तो भी हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है? फ्रॉम प्रेपोजिशन का। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर स्कूल। उसको स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है? फ्रॉम प्रेपोजिशन का। मीन्स एक्सक्लूजन के लिए भी हमें फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, to get the basic knowledge of English grammar, subscribe my channel and like and share the video. If you have any doubt, you can ask in the comment box, and to get the spoken English classes, you have to wait till Sunday. Every Sunday I provide you spoken English classes. Thank you.